क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी भीड़ भरी जगह पर हों, लोग आसपास हों, सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखे, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव, एक अधूरापन महसूस हो? जैसे शरीर थका रहे, मन उलझा रहे और दिल बार बार किसी अनदेखी दिशा को देखता रहे, मानो वह आवाज दे रहा हो, कुछ असंतुलित है, तुम्हें लौटना होगा अपने ही भीतर। कभी सोचा है ये बेचैनी कहाँ से आती है? ये थकान, ये तनाव, ये टूटन, ये कोई बीमारी नहीं, ये आपकी चेतना का संकेत है। आपके भीतर का सूक्ष्म संतुलन बिखर चुका है। और आयुर्वेद कहता है, जब तक मन, शरीर और चेतना एक सुर में नहीं होंगे, जीवन का संगीत कभी मधुर नहीं हो सकता। आज मैं आपके साथ वही रहस्य खोलने जा रही हूँ। कैसे मन, शरीर और चेतना को एक सूत्र में पिरोया जाता है, कैसे पुराने घाव भरे जाते हैं, कैसे भीतर की ऊर्जा जगाई जाती है, कैसे थकी आत्मा फिर से स्थिर, शांत, चमकदार बनती है। और मैं चाहती हूं कि आप इस पूरी यात्रा के दौरान अपनी आंखें मूंद कर खुद से एक सवाल पूछते रहें, मैं सच में कौन हूं और मेरा असली संतुलन कैसा महसूस होता है। अब शुरू करते हैं आयुर्वेद की यात्रा, भीतर की यात्रा। आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी, दवा या घरेलू नुस्खा नहीं है। ये जीवन का विज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, मन का अनुशासन है और चेतना का शाश्वत मार्गदर्शन है। आयुर्वेद कहता है, जीवन दो हिस्सों में नहीं बटा, बाहर और भीतर। जीवन एक है, परतें अनेक हैं और हर परत का अपना संतुलन है। मन, शरीर, चेतना, ये तीन धागे हैं एक ही जड़ के। आपका शरीर जैसे जैसे अनुभव करता है, मन उसी के अनुसार भावनाएं बनाता है और चेतना उसी के अनुसार आपकी जीवन यात्रा को दिशा देती है। तीनों एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं, लेकिन जब ये संवाद टूट जाता है, तनाव आता है, रोग आते हैं, थकान आती है और आत्मा खो जाती है। संतुलन टूटता कहाँ है? हमारी आदतों से, हमारे अनियंत्रित विचारों से, हमारे असमय भोजन से, अभाव, भय, क्रोध और तुलना की ऊर्जा से। आयुर्वेद कहता है, आप वही बनते हैं जिसका आप सेवन करते हैं। सेवन केवल भोजन नहीं, विचार भी भोजन है, भावनाएं भी भोजन हैं, संस्कार भी भोजन हैं। ज्यादातर लोग अपने शरीर का भोजन तो ध्यान से चुनते हैं, लेकिन अपने मन को क्या खिला रहे हैं, इसका ध्यान ही नहीं रखते। मन शरीर संतुलन का पहला रहस्य ऊर्जा का प्रवाह। हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग होते हैं, जिन्हें नाड़ियों का जाल कहा गया है। जब मन में तनाव बढ़ता है, शरीर में जकड़न बनती है और चेतना का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। आयुर्वेद कहता है, जहां ऊर्जा रुकेगी, वहां पीड़ा जन्म लेगी। ऐसे में हम क्या करें? हम सबसे पहले शरीर को शांत करें, फिर मन को शांत करें और फिर चेतना स्वयं आपका मार्ग खोल देगी। इसलिए आयुर्वेद में पहला कदम है शरीर को गर्माहट देना, सांसों को धीमा करना और भीतर की जगह को खुला छोड़ना। कभी ध्यान दिया है, हमारा मन शरीर से तेज चलता है। मन सालों आगे पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन शरीर वर्तमान में रहता है। इस अंतर से संतुलन टूटता है। जब मन अनियंत्रित होता है, वह शरीर को गलत संकेत भेजता है। शरीर तनाव लेता है, पाचन गड़बड़ होता है, ऊर्जा रुकती है और हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। पर जब मन शांत होता है, शरीर स्वयं चंगा होने लगता है। आयुर्वेद का दूसरा रहस्य आग का संतुलन। यह आग केवल पेट की नहीं है, ये भीतर की जीवन अग्नि है, जिसे आयुर्वेद जठराग्नि कहता है, बट वी अवॉइड इंग्लिश। यह अग्नि आपके जीवन की गति निर्धारित करती है। अगर ये तेज हो जाए, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी थकते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं। अगर यह मंद हो जाए, आप सुस्त हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, भ्रमित रहते हैं। जब यह अग्नि संतुलित होती है, आप स्पष्ट सोचते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं, ऊर्जा स्थिर बहती है। आयुर्वेद कहता है, जिस दिन आपकी जीवन अग्नि संतुलित होती है, उसी दिन आपकी चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। मन, शरीर, चेतना को जोड़ने वाला तीसरा रहस्य सांसें। हम सांस लेते हैं, लेकिन सचमुच सांस लेते नहीं। हम हवा खींचते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं करते। सांस ही मन का पुल है, सांस ही चेतना का द्वार है, सांस ही शरीर का सहारा है।
धीमी, गहरी, सहज सांसें मन को शांत करती हैं, चेतना को स्थिर करती हैं और शरीर को गर्माहट देती हैं। सांस का संतुलन ऊर्जा का संतुलन है। ऊर्जा का संतुलन जीवन का संतुलन है। भावनाएं आयुर्वेद का सबसे अनदेखा रहस्य। भावनाएं दबाने से रोग बनती हैं। भावनाएं टालने से तनाव बनता है। भावनाएं समझने से चंगाई आती है। जब भी कोई दर्द हो, कोई क्रोध, कोई भय, तो उसे महसूस होने दें। फिर सांसों के साथ धीरे धीरे बहने दें। भावनाएं रोकने से ऊर्जा रुकती है और ऊर्जा रुकने से जीवन रुकता है। तारांकन ये पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरा भाग और भी गहरा और भी सूक्ष्म शुरू करते हैं। चेतना हमारा असली घर। आपका शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, लेकिन आपकी चेतना, आपका सत्य कभी नहीं बदलता। आयुर्वेद कहता है, संतुलन तब पैदा होता है जब चेतना जागृत होती है, जब मन शांत होता है और जब शरीर प्रसन्न रहता है। चेतना का संतुलन पाने के लिए आयुर्वेद 3 मार्ग बताता है: शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध अभ्यास। शुद्ध भोजन। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है। भोजन ऊर्जा है, ऊर्जा प्रकाश है और प्रकाश चंगा करता है। गरम, ताज़ा, हल्का, रुचिकर भोजन मन को हल्का बनाता है, भावनाओं को स्थिर करता है और शरीर को नई शक्ति देता है। भोजन जितना शुद्ध होगा, आपका मन उतना स्पष्ट होगा। शुद्ध विचार। मन जहाँ जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। अगर मन भय में है, ऊर्जा सिकुड़ जाएगी। अगर मन क्रोध में है, ऊर्जा जल जाएगी। अगर मन तुलना में है, ऊर्जा टूट जाएगी। अगर मन प्रेम में है, ऊर्जा बढ़ेगी। विचारों की शुद्धता आध्यात्मिक शक्ति है। शुद्ध अभ्यास। यह अभ्यास केवल योग, प्राणायाम या ध्यान नहीं है। यह अभ्यास है अपने भीतर लौटने का, अपने घावों को स्वीकारने का, अपनी थकान को आराम देने का, अपने आप को प्रेम देने का। आयुर्वेद कहता है, जिस दिन आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं, उस दिन दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। मन, शरीर, चेतना का चौथा और अंतिम रहस्य स्वीकृति। जिस चीज को आप स्वीकारते हैं, वह रूपांतरित हो जाती है। जिस चीज से आप लड़ते हैं, वह और मजबूत हो जाती है। स्वीकृति चंगा करती है। स्वीकृति शक्ति देती है। स्वीकृति शांति देती है। अब एक गहरा सवाल, आप किससे भाग रहे हैं? अपने अतीत से, किसी रिश्ते से, किसी अधूरेपन से या खुद से? जब तक आप भागते रहेंगे, संतुलन नहीं मिलेगा। जब आप रुककर अपने दर्द का हाथ पकड़ लेते हैं, तभी रास्ता खुलता है। पूरा संतुलन, यही है आयुर्वेद का सार। न कोई जटिलता, न कोई कठिन नियम, बस जागरूकता, स्वीकृति, सांस, प्रेम और भीतर का प्रकाश। आयुर्वेद हमें अपने भीतर लौटने का रास्ता देता है। और जब आप लौटते हैं, तो आपको एहसास होता है, असली चंगाई बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। अगर आज की यात्रा ने आपके भीतर जरा सा भी प्रकाश जगाया, जरा सी भी शांति दी, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था, तो आपसे एक अनुरोध है, इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे फैलाए। क्योंकि जब एक आत्मा चंगाई पाती है, तो उसके साथ दुनिया भी बदलती है। अपने प्रेम से इस ज्ञान को आगे बढ़ाए। हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी आवाज कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस यात्रा की ऊर्जा है। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ, मुझे ऐसे ही सच्चे, गहरे, ईमानदार ज्ञान की जरूरत है, तो इस क्षण, यही क्षण, अपने अंदर की पुकार को सुनिए, जुड़िए, साझा कीजिए और इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। आपका साथ हमारी पूरी साधना को अर्थ देता है।